नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर चैनल पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि पश्चिम एशिया संकट पर मोदी बोले, होर्मुज का रास्ता रोकना नामंजूर। नागरिक एनर्जी ठिकानों पर हमले का विरोध किया, कहा 41 देशों से तेल गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पश्चिमी एशिया जंग को लेकर पहली बार संसद में बयान दिया। पश्चिम एशिया में जंग के हालात पर पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान है। पीएम ने कहा कि नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं हैं। होर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। पीएम ने कहा, सरकार की कोशिश है कि देश में तेल गैस संकट न हो। इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिमी एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अभी 3,75,000 भारतीय नागरिक सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से ही 1000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। पश्चिमी एशिया संकट पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, होर्मुज से कई हजार जहाज भारत आए। हम 41 देशों से ऊर्जा उत्पाद निर्यात करते हैं। बीते दशक में भारत ने संकट के इस समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को प्राथमिकता दी। हम 65 लाख मीट्रिक टन पेट्रोलियम रिजर्व की व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। मोदी जी की 6 बातें, कहा हम सभी देशों से सप्लायर से संपर्क में हैं। पहला, तेल गैस संकट पर पिछले 1 दशक में भारत ने संकट के समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को प्राथमिकता दी है। आज हमारे पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण है। इसे बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक करने का काम चल रहा है। हमारी तेल कंपनी अलग स्टोरेज रखती है। अन्न राशन पर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अन्न भंडारण है। आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम है। उस वक्त भी ग्लोबल सप्लाई चेन में कमी आई थी। भारत ने किसानों को यूरिया की एक बोरी मात्र 300 रुपये में भी के कम कीमत में दिलाई गई। तेल गैस फर्टिलाइजर से जुड़े जहाज भारत अब सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए सहयोगी से संवाद कर रहे हैं। भारतीयों की सुरक्षा, संकट की घड़ी में भारतीय की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। अभी 3,75,000 भारतीय नागरिक सुरक्षित अपने देश भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही 1000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा। पावर सप्लाई पर युद्ध का एक चैलेंज यह भी है कि देश में गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। आने वाले समय में बिजली का डिमांड बढ़ती जाएगी। देश में पावर प्लांट में कोल स्टॉक उपलब्ध है। पावर जनरेशन से लेकर सप्लाई तक हर सिस्टम की मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी एनर्जी सेक्टर पर बोले, हम जानते हैं कि एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है। ग्लोबल नीड को पूरा करने वाला सोर्स बेस्ट एशिया है। भारत पर इस युद्ध से उत्पन्न दुष्प्रभाव का असर कम हो, इसके लिए एक रणनीतिक से काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक ग्रुप बनाया है जो हर रोज मिलता है, जो आयात निर्यात से आने वाली दिक्कतों पर निरंतर काम करता है। जंग को लेकर प्रधानमंत्री बोले, डिप्लोमेसी में भारत की भूमिका स्पष्ट है। हमने गहरी चिंता व्यक्त की है कि मैंने वेस्ट एशिया के प्रमुखों से बात की है। सभी से तनाव कम करने की अपील है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और रुकावट अस्वीकार है। भारत सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्वक समाधान के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है। आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे जंगों के बीच आज 24वां दिन हो चुका है। पश्चिमी एशिया संकट का 5 असर भारत पर पड़ने वाले हैं। पहला, तेल और ऊर्जा को लेकर भारत का 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। इसमें से 60 से 65% पश्चिमी एशिया से ही आता है। होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। यहाँ भारत के 22,000 जहाज फंसे हुए हैं। तनाव बढ़ने से तेल की कीमतें में 5 से 15 प्रति बैरल का इजाफा हो चुका है। दूसरा असर, भारतीयों की सुरक्षा। पश्चिमी एशिया में 80 से 90 लाख भारतीय काम करते हैं। यहाँ के करीब 3.75 लाख लोग सुरक्षित भारत लौटे। तीसरा असर, महंगाई और आम आदमी। LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ी, प्रीमियम पेट्रोल महंगाई हुई, शेयर बाजार में तेज गिरावट आई, सामान्य पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ी। इससे रोजमर्रा के सामान महंगे हो जाएंगे। चौथा असर, रेमिटेंस यानी कि विदेश से आने वाला पैसा। भारत को सालाना 8 लाख करोड़ प्लस रेमिटेंस आता है। इसका 50% गल्फ देशों से ही आता है। संकट बढ़ा तो भारतीयों की नौकरी और इनकम प्रभावित हो जाएगी। देश में कम पैसा आएगा। पांचवा असर, व्यापार और शिपिंग। भारत का 100 बिलियन व्यापार इस क्षेत्र से जुड़ा है, जो युद्ध के कारण प्रभावित हो गया है। अगर रेड सी यूएज रूट बाधित होता है तो शिपिंग लगातार 2 से 3 गुना तक बढ़ सकती है।
पवन खेड़ा बोले पीएम ने खामेनेई की हत्या पर शोक जताने की हिम्मत नहीं थी। पवन खेड़ा ने कहा देश के 50% घरों में आज सिलेंडर की कमी है। जो सिलेंडर कम वजन 14.2 किलो होता है उसे 10 किलो कम कर दिया गया है। बड़े बड़े इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर है। देश का कोई कोना नहीं बचा जिसमें गुलाम की गलतियां की खामियाजा नहीं भुगता। अगर गुलाम खान साहब और बीबी की गुलामी नहीं करता तो स्टेट ऑफ होर्मुज हमारे लिए बिना रुकावट के लिए खुला रहता। हमें उनकी शर्तें नहीं माननी पड़ती। खेड़ा ने दावा किया है कि ईरान 8 देशों के साथ नेगोशिएट कर रहा है। उन 8 देशों में भारत भी है जो चीन की करेंसी युआन खर्च करके तेल खरीदेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा प्रधानमंत्री ने जांच शुरू होने पर निंदा करने की हिम्मत नहीं थी। खामेनेई की हत्या पर शोक के 2 शब्द नहीं निकाले। कांग्रेस नेता पवन खेड़े बोले प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा कौन सा राज अमेरिका, इजराइल या स्पेन के पास है कि उन्होंने देश के बारे में सोचना बंद कर दिया है। गुलाम के कमजोर नस साहब और बीवी दोनों के पास हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़े फिर कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री सीधे चलते हैं तो कहते हैं कि ये जंग और कानूनी है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं जुटाई। आप झुक गए, बिना बिछ गए, लेट गए, साहिब और बीवी के सामने नतमस्तक हो गए, साष्टांग दंडवत हो गए। प्रधानमंत्री मोदी बोले हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अन्न भंडारण है। पश्चिमी एशिया संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अन्न भंडारण है। आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम है। बीते 1 दशक 6 यूरिया प्लांट बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा बोले मैंने कांग्रेस गठबंधन नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्होंने हमसे दूरी बनाई। मुझे मजबूर किया कि मैं तलाक लेकर स्थित गठबंधन की तलाश करूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।